कांग्रेस और विपक्षी दल आज इतना नीचे गिर चुके हैं। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई संप्रदाय के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पर आज देश को बांटने के लिए तुला है, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुला है। सोशल मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि आप अपनी जानकारी भी बढ़ाएं, जानकारी जन जन तक पहुंचाएं और जानकारी के माध्यम से मोदी के लिए और वोट जुटाएं और पहली बार से ज्यादा इस बार वोट दिलाकर अब की बार तो अब की बार 400 पार भी करें। साथियों, जब हम इंफॉर्मेशन के जमाने की बात करते हैं तो आज मिस इंफॉर्मेशन यानी कि इंफोडेमिक, हमारे यहां तो महामारी आई, दुनिया भर में आई, लेकिन कोविड की महामारी के समय भी दुष्प्रचार, भ्रम पैदा करके लोगों के बीच में भय पैदा किया गया। दुनिया भर के लोगों ने कहा ये इंफोडेमिक है, पेंडेमिक नहीं, यानी कि महामारी की बजाय ये झूठा प्रचार और अफवाह करके लोगों की जान लेने का काम हुआ। लेकिन आज की ये बात नहीं। आप आज से कई वर्ष पहले देखोगे, इतिहास गवाह है, जब महात्मा गांधी जी को भी ऐसी अफवाहों से जूझना पड़ा था। आप याद करिए 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की जब यात्रा हुई, तब उस समय किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि महात्मा गांधी जी ने असहाय आंदोलन के लिए माफी मांगी और खेद प्रकट किया। जबकि नेहरू जी उसके बाद जब विदेश गए, इंग्लैंड गए, तो उन्होंने कहा इसका सबूत बताइए कहां है। तो उन्होंने फिर उसका खंडन किया, यानी कि उस समय भी अफवाह फैलाई जाती थी जनता में भ्रम पैदा करने के लिए कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन को फीका किया जा सके। और उस खबर के बाद कई लोगों में भ्रम फैल गया कि क्या महात्मा गांधी ने भी माफी मांगी है। और यही नहीं, अगर आप महाभारत के समय भी देखेंगे तो उस समय भी धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे किसने पूछा था? आचार्य ध्रुव। और क्या पूछा उन्होंने पूछा क्या अश्वत्थामा मर गया है? क्या अश्वत्थामा मर गया है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ गुरुदेव, परंतु हाथी। जहां तक उन्होंने हाँ गुरुदेव कहा वहां तक तो उनको सुनाई दिया, लेकिन जब परंतु हाथी कहा तब श्री कृष्ण जी ने शंख बजा दिया था, क्योंकि धर्म को जिताना था। आज भी धर्म को ही जिताना है, आज भी देश को ही आगे बढ़ाना है। आज देश की मांग है कि फिर एक बार ये इधर वाले तो बोलते हैं, जब एयरपोर्ट लगाओगे ना, एक कान में आवाज ठीक आए, दूसरे में ना आए, तो फिर मजा नहीं आता सुनने का। ऐसा ही होता है ना। तो मैं फिर पूछता हूं, फिर एक बार भाई और बहनों, ये जोश बना रहे, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोने। और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज कांग्रेस और विपक्षी दल आज इतना नीचे गिर चुके हैं। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई संप्रदाय के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पर आज देश को बांटने के लिए तुला है, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुला है। और मैंने तो राहुल गांधी जी से लोकसभा में पूछा था, जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ जेएनयू में जाकर खड़े हो गए थे, मैंने कहा था राहुल जी, देश के कितने टुकड़े करवाना चाहते हो और किस टुकड़े पर राज करना चाहते हो, जरा देश को बताओ तो सही। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चाहे खड़े हो जाओ, चाहे टुकड़े कराने पर आ जाओ, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी इसका कार्यकर्ता है, इस देश का युवा देश के टुकड़े नहीं होने देगा, देश को एकजुट करके रखेगा। इसलिए मेरे युवा साथियों, मेरे साइबर योद्धाओं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आई है।
नहीं, ये तो वो लोग हैं जो अकबर को महान बताते थे लेकिन महाराणा प्रताप को छोटा बताते थे। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजों की सोच आज तक लेकर बैठे हैं। तो हमें लड़ाई किसके साथ है? जिन्होंने देश के पूरे तंत्र के ऊपर कभी कब्जा करके रखा था, लेकिन आज जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। और अब चुनाव होने से पहले ही श्रीमान राहुल गांधी और अन्यों ने हार मान ली है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। केवल ईवीएम पर ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी, जुडिशरी पर भी, अलग अलग संस्थाओं पर भी आज ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछने आया हूं, क्या भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई मेरे कंधे पे हाथ मत रखा यार, चश्मा पहन लिया। बहन जी, भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए। आपका ध्यान उधर था लेकिन मेरा आप सबकी ओर था। और मैंने पहले भी कहा, बाईं ओर वालों का मुझे ध्यान कहीं और लग रहा है, बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे। दोनों में से कोई एक बात तो है। भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान होना चाहिए। तो क्या मोदी जी ने जब कहा था ना खाऊंगा, तो ठीक कहा था? तो अब अरविंद केजरीवाल जी क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे वे पिछले साल तक वो कहते थे ये ईडी वाले आएंगे, ये सीबीआई वाले आएंगे, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, और कहते थे मैं चुनौती देता हूं, गिरफ्तार कर लो मनीष सिसोदिया को, गिरफ्तार कर लो। और देखो उनकी ईश्वर ने सुन ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।